केंद्रीय सडक परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी सीआरपीएफचा दौरा केला। शहीद सिपाई किशन गंगाराम हिंगोले यांच्या नावाने चालू करण्यात आलेल्या कोऑपरेटिव्ह शॉपचे उद्घाटन गडकरी यांच्या हस्ते करण्यात आले। एक मुलाखत जवानांसोबत या अंतर्गत जवानांसोबत संवादही साधला। यावेळी नागपूरचे महापौर दयाशंकर तिवारी, हिंगण्याचे आमदार समीर मेघे यावेळी उपस्थित होते। हमने 37,000 पौधे लगाए थे, जबकि इस वर्ष 45,000 वृक्षारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसका शुभारंभ आपके कर कमलों द्वारा आज संपन्न हुआ। अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कृपया सीएपीएफ कर्मियों के वाहनों का टोल टैक्स से छूट प्रदान करने पर विचार करें, और क्योंकि सीआरपीएफ इस देश की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल है, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बलों में आज ये गिनी जाती है, तो हमारा नजदीकी जो मेट्रो स्टेशन है लोकमान्य, उसे लोकमान्य सीआरपीएफ देने पर भी विचार करें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आपका अभिनंदन करूंगा। ये कोविड महामारी के बीच में हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेस, हमारे पैरामेडिकल फोर्सेस, हमारे सुरक्षा रक्षक, हमारे पुलिस के अधिकारी, पुलिस, सीआरपीएफ के जवान, सुरक्षा कर्मी, इन सब लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे समाज की और देश की रक्षा की है। उसमें आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, और इसलिए हृदय से आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आपका अभिनंदन करूंगा। कोविड-19 की इस महामारी में आप में से बहुत से लोगों ने वैक्सीन भी लिया है, और इसलिए आने वाले समय में भगवान के आशीर्वाद से आपका सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और आप क्षमता के साथ, हिम्मत के साथ आगे कार्य कर सकोगे, यह विश्वास मुझे आप सबको देखकर हो रहा है। आप सब लोगों ने परिश्रम करके यहाँ बहुत अच्छा प्लांटेशन किया, और इसलिए पूरी ग्रीनरी सब तरफ दिख रही है। इसलिए आप लोगों ने और आपके पहले जिन लोगों ने ये प्लांटेशन करने में योगदान दिया है, उनका भी मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे शूर जवान ने सीआरपीएफ के जिसने बलिदान किया है, उसके स्मृति प्रत्यर्थ आपके यहाँ एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर, इसका भी आज उद्घाटन करने का मौका मुझे मिला। मैं भी इस क्षेत्र में काम करता हूँ, और करीब आज से 15-16 साल पहले हमारे कुछ मित्रों ने आकर कोऑपरेटिव में एक सुपर बाजार की शुरुआत की थी। हमने 5,500 रुपये के शेयर इकट्ठा किए, और लक्ष्मी नगर के 8 रास्ते पे एक तुर्की सुपर बाजार, और दूसरा हमारा मनीष नगर में एक सुपर बाजार है, और नरेंद्र नगर में हम ये फूड ग्रेन और बाकी सब पैकेजिंग करने का भी काम करते हैं। और ये कोऑपरेटिव में इसका मालक कोई नहीं है, और उसका टर्नओवर अब 50 करोड़ से ज़्यादा हुआ है, और नागपुर का एक बहुत ही प्रतिष्ठित बाजार के रूप में उसको मान्यता भी मिली है। आज जब जामोकर साहब मेरे पास आए थे, तब मैंने उनको ये कहा कि इससे और सस्ता और अच्छे क्वालिटी का सामान हमारे जवान लोगों को मिलना चाहिए। तो इसमें हमारे संस्था की ओर से जो भी आपको मदद चाहिए, वो पूरी मदद हम निश्चित रूप से करेंगे। आप सबको अच्छे क्वालिटी का अनाज मिले, अच्छे क्वालिटी का किराना सामान मिले, और आपकी बचत हो, इसके लिए हमारे सीआरपीएफ के अधिकारी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। यहाँ बात कैंटीन भी है, और तालाब भी मुझे देखने के लिए मिल रहा है।
मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करता हूँ और जल संवर्धन में भी बहुत काम करता हूँ, मेरी रुचि है। और मैं जिस एनजीओ का स्थापना मैंने की थी उसको इसी साल वर्ल्ड का बहुत बड़ा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। मैंने आगे ही जामुलकर साहब को कहा कि हमारे अच्छे जियोलॉजिस्ट हैं। जामुलकर साहब साइंस को जानते हैं और इसलिए मैंने उनको बताया कि हमारे यहाँ हमने एक नारा दिया है, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में, रोड का पानी रोड पे। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। और ये जो हमारे बरसात का पानी यहाँ आता है, इसका अगर ठीक से कंजर्वेशन होगा तो आपके पास मुबलक पानी उपलब्ध होगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं महापौर जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने नागपुर महानगर पालिका की ओर से आपके लिए पानी की पाइपलाइन देकर आपकी पानी की व्यवस्था की है। और इसके साथ साथ यहाँ जो जल संवर्धन का कार्यक्रम है, इसके लिए भी मैं हमारी टीम को निःशुल्क आकर आपको पूरी मदद करेगी। आप में से कुछ लोग विज्ञान के भी पढ़ाई आपने की होगी। आपने जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र करके नाम सुना होगा। भूगर्भ शास्त्र में 4 विशेष रूप के शास्त्र हैं। एक है मिनरोलॉजी, दूसरा है क्रिस्टोग्राफी, एक जियोफॉर्मोलॉजी और जियोलॉजी। और मुझे भी थोड़ा इसको सीखने का मौका मिला था। हमारे जो रॉक्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो पत्थर होते हैं, उसका अलग अलग स्वभाव है। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं कि पानी पी लेते हैं और कुछ लोग कंक्रीट जैसा काम करते हैं, पानी बिल्कुल नहीं पीते। तो हमें ये करना है कि जमीन के नीचे जाना और पानी पीने वाले रॉक जब तक नहीं मिलते तब तक नीचे जाना और वो जमीन को पानी पीना चाहिए, तो वाटर लेवल बढ़ती है। और ये जो रॉक्स है ये 10 प्रकार के होते हैं। टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपिटाइट, ऑर्थोक्लिक्स, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। थोड़ा बहुत समझता हूँ, मैं आपके यहाँ के रॉक को देख रहा था और मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं हमारे जियोलॉजी जो 5-6 जियोलॉजिस्ट हैं, अनुभवी अधिकारी थे, उनको भेजूंगा। और ये जो नदी नाले हैं, इसका खोलीकरण और रुंदीकरण करने से वाटर कंजर्वेशन हो जाता है। आप अभी वर्धा जिले में तामसवाड़ा करके एक प्रकल्प है, जिसके ऊपर काफ़ी पुरस्कार भी मिले हैं, वो हमने पहला किया था। अब नागपुर और वर्धा जिले में कम से कम 17 प्रकल्प किए हैं। आपको बुल्ढाना जिले में मालूम होगा, अजिंठा और बुल्ढाना के बीच में एक रोड था, वहाँ पूरा ब्लैक रॉक था। पूरे नदी नालों का खोलीकरण हमारे NHAI ने किया और वो जो एग्रीगेट है वो रोड में उसको यूज़ किया और बिन पैसे से पूरा पानी इतना हुआ कि 26,000 कुएं रिचार्ज हुए और अब 800 गांवों को बुल्ढाना जिले में जो टैंकर जाते थे वो टैंकर मुक्त हो गए। और मेरा सपना है कि अंबाजेरी तालाब से नाव में बैठकर मैं पारडी तक जाऊँगा, रिवर छोड़ देंगे। अब उसके कार्य का शुभारंभ होने वाला है। माननीय महापौर जी यहाँ उपस्थित हैं और हमने महानगर पालिका में और भी एक काम किया है। डीजल के कारण बहुत प्रदूषण होता है, तो मैंने CNG हमने लाया नागपुर में। तो CNG पेट्रोल और डीजल की तुलना में बहुत सस्ता है और जिसके कारण बड़े प्रमाण पर आज हमारे नागपुर की 80 बसेस कन्वर्ट हुई है। हमें 60 करोड़ का घाटा है और अगर हमारी 450 बसेस अगर CNG में कन्वर्ट होगी तो नागपुर महानगर पालिका का घाटा समाप्त होगा। अगर 100 रुपये डीजल के लिए खर्चा होते हैं तो केवल CNG में 50 रुपये लगते हैं और प्रदूषण नहीं के बराबर है। अभी इस देश का ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते मैं ही मोटर ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूँ। अभी हमने इथेनॉल लाया है। पूरे विदर्भ में आपकी जितनी बाइक होगी पेट्रोल की और गाड़ियाँ, उसमें हमारे यहाँ तैयार हुआ इथेनॉल 10% पेट्रोल में ऐड किया है और
अभी फ्लेक्स इंजन के पंप हमें नागपुर शहर में पहली बार शुरू कर रहे हैं। इथेनॉल 60 रुपये 62 रुपये लीटर है और पेट्रोल 100 रुपये से ज़्यादा। तो मैंने बजाज की और टीवीएस की बाइक भी लॉन्च की है जिसमें 100% पेट्रोल डालो या 100% इथेनॉल डालो। और अब ये भी एक पंप हम नागपुर में खुल रहे हैं, तो अब आपको पेट्रोल के बाइक में इथेनॉल डाल सकेंगे। और गाड़ियाँ भी मर्सिडीज, BMW, हुंडई, टोयोटो, टाटा, महिंद्रा सब की आएगी। अब मैं ऑर्डर निकाल रहा हूँ कि सब फ्लेक्स इंजन होंगे जो अमेरिका, ब्राज़ील और कनाडा में है। तो ये ग्रीन फ्यूल जो है किसान तैयार करता है। मैं खुद 3 चीनी मिलें किसानों के लिए चलाता हूँ और हम लोग 18 टन बायो CNG तैयार करते हैं। और इसलिए आने वाले समय में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से आपको मुक्ति चाहिए। और इसलिए स्वाभाविक रूप से इससे हमारा सबका लाइफ अच्छा हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। और इस काम में मुझे पता है कि हमारे पुलिस कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, CRPF के जवान, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसलिए मैं बॉर्डर रोड पर बहुत बड़े बड़े रोड भी बना रहा हूँ और 17 जगह पर हमने ऐसे रोड बनाए कि जिसपे हवाई जहाज भी उतर सकते। आप में से बहुत से लोगों ने कश्मीर में काम किया। हम 60,000 करोड़ रुपए के टनल कश्मीर में बना रहे हैं, कुछ बन गई। और एक कारगिल के नीचे एक जोजिला टनल बना रहे हैं। वो टनल ऐसी है कि 11,000 करोड़ की हमने केवल 5,000 करोड़ रुपए में उसको बना रहे। 5,000 करोड़ की हमने बचत की है। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में आप जा सकेंगे। अभी पहले 9 घंटे लगते थे। अभी हमने मेरठ हाईवे बनाया तो 3 घंटे पे आया। अब अक्षरधाम से नया एक्सिस कंट्रोल रोड बना रहे तो 2 घंटे में दिल्ली से देहरादून, 2 घंटे में हरिद्वार और 2 घंटे में चंडीगढ़ आप जा सकोगे 1.5-2 साल के अंदर। तो रोड के बाजू में भी हम लोग पेड़ लगा रहे हैं और इलेक्ट्रिक हाईवे करने की कल्पना है। और इसलिए जलमार्ग भी मैंने गंगा का जलमार्ग बना और गंगा को भी शुद्ध करने का मुझे मौका मिला। तो हमारे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति देना, इसमें आप जवानों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और विशेष रूप से अभी मुझे जामुलकर साहब ने बताया है कि आप 5,000 प्लांटेशन करने वाले हैं। 45 हुआ। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मैंने अपना एक NGO तैयार किया। इसमें नीरी के डायरेक्टर पूर्व को काफ़ी एक्सपर्ट लोग हैं। ग्रीन नागपुर इसका नाम है। और उसमें हमने अभी ये तय किया है कि रिमोट सेंसस है, हम नागपुर के ग्रीनरी कितनी है वो काउंट करेंगे। फिर नागपुर में जल प्रदूषण कितना है उसका हिसाब लगाएंगे। और उसके साथ जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण के साथ ध्वनि प्रदूषण भी टेस्ट करेंगे। और आवाज़ नहीं होना चाहिए और हमारे सस्टेनेबल जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो उस काम में आप अगर इतने बड़े प्रमाण पर पेड़ लगाएंगे तो कितना नागपुर की ग्रीनरी का कवरेज बढ़ेगा। हम लोग पेड़ को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। अभी आप दिल्ली जाओगे तो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना है गुड़गांव में, तो 3 मंजिली का है। नीचे में रोड, ऊपर में पुल, उसके ऊपर में पुल। अब मैं पूना में बना रहा हूँ शिरूर से वाघोली, 8,000 करोड़ का ब्रिज बना रहा हूँ। नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन पुल, उसके ऊपर में 6 लेन ब्रिज और उसके ऊपर में मेट्रो। ऐसी चेन्नई में, जमशेदपुर में और रांची में और पूना में इसका बना रहे कि ताकि ट्रैफिक जाम न हो। और दूसरा इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है रोड सेफ्टी। और आपके गृह मंत्रालय की तरफ से ये आपके अधिकारी आते और मैंने उनको कहा कि आप भी यूरो 6 के एमिशन नॉर्म्स पर जाइए। तो मुझे एग्जम्पशन मांगने के लिए आते हैं कि हमें यूरो 4 पे रहने। हमारे व्हीकल ऐसे मैंने अभी आपको एक बार काजबाज सिंह जी को कहने पर मैंने मुझे बात दी थी। तो मैंने अभी हरपाल सिंह करके DRO के प्रमुख और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। तो मैं उनके यहाँ भोजन के लिए गया था। तो मिलिट्री इंजीनियरिंग के इंचार्ज हो गए हैं। तो मैंने उनको कहा LNG, CNG, इथेनॉल, इलेक्ट्रिक इसका उपयोग करें। मेरी कार जो आई है जिसमें मैं बैठता हूँ इलेक्ट्रिक की कार है। मेरे घर में रात को चार्ज होती है। मैं अब इलेक्ट्रिक कार ही यूज़ करता हूँ।
और ये कार में मेरा जो 30-35 हज़ार रुपये पेट्रोल का खर्चा है वो 3,000 रुपये का है। और अच्छी कार है, एयर कंडीशन कार है, जिसमें बैठकर मैं भी यहाँ आया हूँ, सामने खड़ी है। तो अब इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG आया है। मेरे पास JCB भी है। अब मैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को भी CNG पर करने का आग्रह मैंने सबको किया ताकि प्रदूषण हो। तो आपके काम के लिए मैं फुकट में JCB भेज दूँगा, अगर आपको लगेगा तो। अगर आपके पास होगा तो सही है, केवल डीजल आपको डालना पड़ेगा, वो यहाँ काम करते। तो आप ये वाटर कंजर्वेशन का भी काम करिए, पेड़ लगाने का भी काम करिए, और हमारे विशेष रूप से जवानों के और उनके परिवारों की स्वास्थ्य की भी सुरक्षा करें। अभी आपने जो डाला है दुकान, उसके बाजू में एक छोटा मेडिसिन का भी दुकान डाल दीजिए, ताकि हमारे जवानों को सस्ते से अच्छा मेडिसिन मिल जाए। और अभी मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। योगा डे होने वाला है। मैं रोज सुबह उठकर 1 घंटा प्राणायाम करता हूँ, 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, बहुत फिट हो। और प्राणायाम के कारण मेरी तबीयत सुधर गई। तो मैंने जिस डॉक्टर ने मुझे सिखाया वो वीडियो मैंने वायरल किया है। तो आज अमेरिका से लेकर पूरे वर्ल्ड में 1 करोड़ लोग उसको कोर्स करते हैं और सबकी तबीयत बहुत अच्छी हुई है। तो योग विज्ञान में योगासन हो, प्राणायाम हो, और कसरत तो आप करते ही हैं। मेरे घर पे भी जिम है, और मैंने हमारे लड़कों को सबको कहा है कि अपना धंधा पानी नहीं चलेगा तो चलेगा, पर हेल्थ इज वेल्थ, पहले अपना स्वास्थ्य देखो। तो सब सुबह उठने के बाद हमारे घर में सब व्यायाम करते। पहले बहुत दुर्लक्ष किया मैंने, ऐसे ही घूमता था, खाने का टाइम नहीं रहता था, कभी समोसा खा लिया रोड पर, आगे चल गए। तो जवानी थी और एक धुन थी, और बाद में मुझे ध्यान में आया कि स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यक है। मैंने पूछा, आप मेरे साथ थे, तो मैंने उनको पूछा कि आपके भोजन में कितने प्रोटीन है, कितना फाइबर है, कितने कार्बोहाइड्रेट है। सोयाबीन का, एक सोयाबीन से मटन बनता है, चिकन बनता है, वेज चिकन, वेज मटन। तो वो जो वेज मटन और वेज चिकन है उसमें 49% प्रोटीन है। हमारे देश की सोयाबीन की केक हम सब एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिसमें 49% प्रोटीन है। और वो सफ़ेद रंग के सुअर खाते इंडोनेशिया, मलेशिया और चाइना में। और हमारे यहाँ गरीब बच्चे आदिवासियों के माल न्यूट्रिशन से हमारे मेघाट में, गढ़चिरौली में मर जाते हैं हजारों। खाने में प्रोटीन्स के बारे में भी आपको सस्ते में कहाँ प्रोटीन मिल सकता है। अब इन सब बातों के आपके जो डॉक्टर साहब हैं, इसके सबके स्पेशलाइज्ड हुए हैं। और इसलिए विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज, इसको हम नॉलेज कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। और दूसरी एक बात मैं जांभूलकर साहब को कहूँगा कि मैं अपने घर में ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। तो आपके यहाँ ये जो पाला निकलता है पूरा, और ये आपके सबके घरों में जो रोज खाने के बाद जो अनाज वेस्टेज निकलता है, तो मेरे घर में एक मशीन है, तो मशीन से उसका खाद तैयार होता है। और आपको एक अच्छी घटना बताता हूँ कि हर साल मैं NDTV के कार्यक्रम में रहता हूँ, तो अमिताभ बच्चन और मैं दोनों रहते हैं। तो अमिताभ बच्चन जी को मैंने पिछले साल, इस साल के पिछले साल कहा था कि आपके घर में जितना ये कचरा निकलता है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये आप खाद बनाइए और घर में किचन गार्डन बनाइए। तो मेरे घर में भी 17 बालकनी है अभी जहाँ मैं रहता हूँ। तो मैंने अपने यहाँ गार्डन बनाया, और गार्डन में वो ऑर्गेनिक खाद देता हूँ। शिमला मिर्ची से लेकर हरी मिर्ची, सांभर, धनिया, पालक मेरे घर में होता है। तो मैंने अमिताभ बच्चन को कहा कि आप घर में किचन गार्डन शुरू करिए। और इस साल कार्यक्रम में उन्होंने बताया मुझे, नितिन जी मैंने अपने घर में किचन गार्डन शुरू किया है, और रोज वहाँ की उगाई हुई सब्जी खाता हूँ, और खाते समय आपकी याद करता हूँ। जोड़ने में कंट्रोवर्सी होगी, तो कहीं ना कहीं वहाँ कुछ हो सकता है, मैं जरूर करूँगा। और टोल नाके की बात आपने कही है, मेरा एक
रिकॉर्ड है कि मैं जो बोलता हूँ वो 100% होता है, मैं झूठ नहीं बोलता। इसलिए मैं आपके पास सीआरपीएफ को क्यों टोल में कंसेशन नहीं मिला मुझे पता नहीं, क्योंकि ये मेरे अधिकार नहीं आता है। पर आपको देना पड़ेगा तो पुलिस को तो मिलता है, मिलिट्री को भी मिलता है, सबको मिलता है। आप कहाँ से छूट गया कि कोई तो भी अंडर सेक्रेटरी आपका नाम लिखने के लिए आर्डर में भूल जाएगा। तो सरकार ऐसी चलती है, हमसे ज़्यादा वही चलता है। वही चाहे भगवान के मंदिर में नंदी जैसा इम्पोर्टेंट होता है, तो उसने तुम्हारा नाम लिखते लिखते कहीं तो रह गया होगा, तो मैं चेक करूँगा और गैर बराबर जो उसमें, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है, मैं जरूर मदद करने की कोशिश करूँगा।